नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आजकल जो विषय चल रहा है वो गेहूं की बाली के बारे में चल रहा है और अभी मैं जो आपको लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं उसमें आयु रेखा पर गिरी हुई रेखाएं, गिरती हुई बाली की किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में होते हैं, ये बहुत लोगों के हाथ में मिल जाता है। ये मेरा आज का विषय, मैं इसको बताने वाला हूँ। तो आयु रेखा की बात करेंगे सबसे पहले और उस पर गिरती हुई रेखाएं जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको अगर इस रेखा में कोई दूषितपन नहीं आता है, किसी प्रकार का गैप नहीं आता है, कोई छुड़ाव गिराव या कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं काटती है, तो ये स्वास्थ्य का अच्छा कारक और आयु का अच्छा कारक और जीवन में कष्ट ना आने वाली दशाओं के लिए जाना जाता है। अगर किसी की भाग्य रेखाएं बहुत खराब भी हैं लेकिन आयु रेखा इस प्रकार की स्पष्ट साफ होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर चाहे समय कितना भी खराब चल रहा हो, वो अपनी जवानी से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने स्वास्थ्य से उन परिस्थितियों से लड़ सकता है। तो चलिए मैं बताने वाला हूं आपको इस रेखा के बारे में। मैंने अब तक जो पहले वाले एपिसोड में उसमें बताया था कि भाई यदि आयु रेखा है और उस पर यदि ये खड़ी रेखाएं हैं तो ये खड़ी रेखाओं का क्या फल है, मतलब ऊपर की तरफ देखने वाली रेखाओं का क्या फल है, ये मैंने आपको पहली वाली आयु रेखा में बताया। अब जो मेरा विषय है जिसको मैं बताने वाला हूँ उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई यदि यही अगर आपकी आयु रेखा है और इसमें से रेखाएं ऊपर को ना होकर के और ये नीचे की तरफ गिर रही हैं तो इनका एक तरह से आपको देखने में लगेगा कि भाई गेहूं की बाली नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से नीचे गिरने वाली रेखाएं कितनी खराब है, कितनी लाभकारी हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं कि भाई ये तो बाली ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन आज बताने वाला हूं कि अगर ये रेखा इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रही हैं तो आपको कितनी नुकसानदेही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था पिछले में कि भाई गोपुच्छ रेखाएं बन जाती हैं। इस वाली शाखा में अगर मैं उसमें कह रहा था कि ऊपर की तरफ जाती ही रेखाएं ये गौपुच्छ रेखाएं हैं, ये कष्टकारी रेखा इसलिए हैं क्योंकि ये जा रही हैं भार की तरफ। तो ये रेखाएं अगर जा रही हैं भार की तरफ तो क्यों हैं, ये पुंछ रेखा है। लेकिन इसमें इनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। अब कैसे बदल गया है, अगर इसको देखेंगे तो जो रेखाएं पहले बाहर की तरफ जा रही थी वो रेखाएं अब अंदर की तरफ जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे यहां तक समझिए क्योंकि ये यहां से निकल करके और आपके हाथ के अंदर देख रही हैं। फर्क है भाई। आप आयु में यहां गोपुच्छ यदि देखते हैं शुरुआती जीवन में, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ गिरती हुई है और ये यहां पर जाकर यहां इस प्रकार से गिरने वाली हैं, तो इसके गिरने में और इसके गिरने में फर्क क्या है। फर्क कुल मिलाकर यदि इन रेखाओं को देखेंगे तो देखिए भाई, गाय अपनी पूंछ को मोड़कर ऐसे बैठ जाए या अपनी गाय पूंछ को मोड़ करके सीधी रखे, लेकिन कुल मिलाकर तो यहां पर मैंने जो अपने अनुभव से पाया है ये रेखाएं अच्छी नहीं कहलाती हैं। ये यहाँ के टुटाव अच्छे नहीं कहलाते, यहाँ के दीप अच्छे नहीं कहलाते यदि इसमें गोपुच्छ रेखाएं बन जाती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ खड़ी रहती हैं तब वो दूसरी बात हो गई। जब ये गिरने लगती है तब ये गोपुच्छ रेखाओं का स्वरूप बन जाती है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में यहां तक तो इन रेखाओं का प्रभाव बुरा ही माना जाता है, चाहे वो पाप सापेक्ष में हो चाहे वो परोक्ष में हो। कुल मिलाकर यहां आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो गोपुच्छ रेखा ही कहेंगी, हर हाल में आपको परेशानी का सामना ही कराएंगी। परंतु पहले एपिसोड में मैंने बताया कि भाई अगर ऊपर की तरफ खड़ी रेखाएं हों तो उनका क्या प्रभाव, और यदि नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं हों तो इनका क्या प्रभाव। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर स्पष्ट रूप से ये रेखा गिरी हुई है
और इन गिरी हुई रेखाओं में यदि आड़ी रेखा भी काट रही है तो भाई इसको सोने पर सुहागा तो नहीं कह सकते। ये तो और ज्यादा प्रवृत्ति खराब होने की स्थितियां हैं। अगर ये संघर्षरत रेखाएं हैं, अगर ये मेहनत करने की, प्रयास करने की रेखा है, यदि ये राहु रेखाएं हैं, यदि ये बाधा रेखा है, तो उसमें गिरने वाली ये रेखाएं बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत यदि यहाँ 40 वर्ष है तो यहाँ 42 वर्ष है, तो यहाँ 46 वर्ष है, तो यहाँ 48 वर्ष है, तो यहाँ 54 है, तो यहाँ 56 है, तो यहाँ 58 है, तो यहाँ 64 है। कुल मिलाकर के आपके इन जीवन में कहीं से कहीं तक भी आपको सुकून नहीं आने वाला है। यानी आपकी उम्र में लगातार आपका स्वास्थ्य का खराब रहना, आपको समस्याओं का सामना होना, आपके जीवन में परेशानी आना, आपका डॉक्टरों से संबंध बनना, आपको धन हानि, मान हानि, सम्मान हानि, स्वास्थ्य हानि, सारी की सारी चीज़ों में लगातार ये गिरती हुई रेखा यहाँ पर हानि दिखलाती है। तो आपके जीवन में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये अगर गिरती हुई रेखाएं इस प्रकार से एक गेहूं की बाली का उल्टा प्रतीक हो जाती है तो वो किस तरीके से आपके जीवन में समस्याओं को डाल देती है। याद रखें, एक रेखा एक ऐसी भी होती है जो इन समस्याओं से बाहर निकालने में भी बली है, और वो रेखा है आपके पास। यदि ये रेखा मंगल रेखा यहां पर है तो ये समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन आपको एकमात्र ये मंगल रेखा इन सारी समस्याओं से निकाल कर ले जाएगी और आपके जीवन के समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो आज मैंने बताया कि यदि गेहूं की बाली का प्रतीकात्मक रूप यदि गिरते रूप में हो तो वो कितना खतरनाक होता है, और उससे बचना के लिए मंगल रेखा का होना या ये रेखाओं का समाप्त होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो हो भी जाता है, डरने की बात भी नहीं है। तो आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर सबको अवगत कराता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नई नई जानकारी मिल सके। नमस्कार।